ये देखो कैसे कैसे अलौकिक शब्दों से और कैसा कैसा गहन गंभीर ज्ञान और कितनी सरल भाषा में ईश्वर देता है। अगर हम सारे वेद सुने नहीं जाते ना, मैंने बताया रोजाना बताता हूँ, आप लोगों के पास समय नहीं है। ये तो नियम से जो भंग हो जाता है वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। इसलिए उसको पूरा करने के लिए अगला जन्म चाहिए, फिर उससे अगला जन्म चाहिए, या फिर कई जन्म की हमारे पास पूंजी हो सेवा की, श्रद्धा की, यज्ञ की, तो फिर इस जन्म में कहीं वैराग्य हो जाता है। ये तो होता नहीं है। तो इसलिए अगले जन्म की आवश्यकता होती है ना। तो ये देखो कितना सुंदर ज्ञान है। पूरे वेद, पहले तो व्यवस्था टूट गई ना, हमारी नियम टूट गए। महाभारत के बाद की व्यवस्था क्या है वेदों की, और राजा को क्या आज्ञा है ईश्वर की कि भी ऐसी व्यवस्था बना कि गुरुकुल कि जिसमें बच्चा 6 से 8 साल के बीच में हर प्रजा का बच्चा जाए और चारों वेदों का अध्ययन करे 25 वर्ष की आयु तक कम से कम, नहीं तो फिर 33 वर्ष तक भी जाए अगर वो वैराग होता है उसको, 44 वर्ष तक भी गुरुकुल में रहे, सारी उम्र रहे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के, लेकिन कम से कम 25 वर्ष फिर गृहस्थ आश्रम में जाए। तो आप भी सोचो कि 6 साल का बच्चा 25 वर्ष की आयु तक एक एक वेद मंत्र का ज्ञान आचरण में लेके निकलता था। वो एक एक वेद मंत्र का ज्ञान, जिसमें साइंस भी होती थी, मेडिकल साइंस भी होती थी, भूगोल भी होता था, मैथमेटिक्स भी होता था, और विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता था, योगाभ्यास होता था, आहुतियां होती थी, जो वो गृहस्थ आश्रम में भी करता था। इसी बात को ऋषि कह गए, वेदा अनुच्य आचार्य अंत वासिना अनुशास्ति। वेद अनुच्य, वेद का जो फिलोसफर है, अनुच्य जो है, वेद का ज्ञाता जो आचार्य है, अंतःवासिना, जो उसके आश्रम में अंदर वास करने वाले शिष्य हैं, अनुशास्ति, उनको अनुशासन में रख करके वेद का ज्ञान दे करके उपदेश करता है। क्या? सत्यम वद धर्मम चर, कि भी तुम्हारा विद्या का समय संपूर्ण हुआ, 25 वर्ष के बाद अब तुम माता पिता के पास जा रहे हो, गृहस्थ आश्रम में जाओगे, वहां जो मैंने 25 वर्ष की आयु तक तुम्हें ज्ञान दिया वही आचरण में लाना है। तो ये एक नियम था, प्रथा थी, ईश्वर की बनाई हुई, आदमियों की तो नहीं है। आदमियों ने तो, ऋषियों ने तो उसको आचरण में लाके दिखाया। आज कौन है जो ईश्वर के नियमों को, वैदिक नियमों को आचरण में लाए? वो भेजा फट जाएगा, जो हृदय है ना वो फट जाएगा, हार्ट जो है उसकी धड़कनें रुक जाएंगी, जो इसको आचरण में लाए, ला के दिखाए कोई बिल्कुल नहीं आएगा आचरण में। इतने सिंपल नियम है और इतने कठोर हैं। बचपन से अभ्यास नहीं किया। आज जो ज्यादातर संन्यास लिया जा रहा है वो तो प्रोफेशनल है, वो तो पैसों के लिए लिया जा रहा है, विषय कमाने के लिए लिया जा रहा है, ऐश करने के लिए लिया जा रहा है। इससे अच्छी दुकान और कोई नहीं है। 2 दुकानों का कोई मुकाबला नहीं है, एक राजनीति की दुकानें और एक साधु संतों की दुकानें। इनमें बड़ी कमाई है, इनमें बड़े नाम है ऊंचे ऊंचे, पर झूठ का पुलिंदा है बस। तो कौन लाके दिखाएगा इसको कि ब्रह्मचर्य इसमें विशेष है? कौन अपनी इंद्रियों को संयम में करेगा बिना योगाभ्यास के, बिना आचार्य के और बिना वेदों के
होंगी नहीं इंद्रियां बस में, बस रटपट के इंद्रिय वश में करने का मतलब भाषण दिया जाएगा, और उस भाषण के उस धर्म के आड़ में इंद्रियों का खुला खेल खेला जा रहा है, खुला खेल, विकार फैलाए जा रहे हैं। तो ये वेद है, ये मजाक नहीं है, ये वेद है। तो अब देखो, मैं ये कह रहा था यहाँ कि जो पापों का नाश करने वाला ईश्वर है, क्या वचन कह रहा है कि हिरण्ययः, हे ज्योति स्वरूप परमेश्वर, गृह अपसु, तेरा जो गृह है ना, घर, वो जनताओं में है, ठीक है ना। यानी ईश्वर कण कण में समाया हुआ, और जनता जो है उसके हृदय में रहता है। आप सबके हृदय में 6 करोड़ से ऊपर जनता है, मनुष्य हैं, नर नारी संसार में, सबके अंदर, और फिर कण कण में सब जगह ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ऊपर दिखता नहीं, छुपा हुआ निर्णय बोलते हैं उसको। और ये बड़ा सुंदर शब्द लगता है उपनिषद का, ऋषि बोल रहे हैं कि ते ध्यान योगानो गता अपश्ययन, कि ऋषि लोग कहते हैं हम ध्यान योग में चले गए, हमने अपश्यन में देखा, ध्यान में हम बैठ करके योग साधना में, योगी कहते हैं हमने देखा, हमने अनुभव किया, क्या, देवात्म शक्ति स्वगुणों निगूढ़ाम, ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर जो है स्वगुणों, अपने ही गुणों से, निगूढ़ाम मैंने छिपा हुआ है, मतलब अपने गुणों से क्या मतलब, उसका ये स्वाभाविक गुण है कि वो ओमनी प्रेजेंट है और छुपा हुआ है, सर्वव्यापक और छुपा रहना उसका एक स्वाभाविक गुण है, समझते हो ना। और फिर ये बता दिया कि मुझे ढूंढो, ईश्वर कहता मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर बाहर सब जगह कण कण में हूं। फिर बता दिया कि वेद मार्ग पे चल के ढूंढ सकते हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि कौन माई का लाल है आज विश्व में जो वेद मार्ग पर चलकर दिखा दे। अरे कण कण में तो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण आपके अंदर बैठे हुए हैं, तंग करते हैं 24 घंटे, राग द्वेष जलन सड़न, आलस निद्रा अहंकार अभिमान, अपने को एक दूसरे से ऊंचा शो करना, ये कहाँ आगे बढ़ने देते हैं इंसान को। ये रुलाते भी रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं, मजाक भी कराते रहते हैं, ये नहीं बढ़ने देते आगे। ये उसी को बढ़ने देते हैं जिसने कमर ही कस ली हो नित्य साधना की, वेद सुनने की, कोई भी। तो ये नियम टूट गया ना, बचपन से अब कोई नहीं सुन पाता, तो ये एक एक मंत्र कौन सुनेगा। तो इसलिए अगले जन्म में सुनने के लिए छोड़ दो इनको, जितने ज्यादा से ज्यादा इस जन्म में सुन जाए, क्योंकि नियम तो आप हम तोड़ नहीं सकते। ईश्वर तो कह रहा है, जो कह रहा है उसको कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि ईश्वर की वाणी जो सुन भी रहे हो आप, वो समझ में नहीं आती है। कृष्ण जैसे योगेश्वर तो छोड़ो, बाद में कह गए ना, लेकिन ऋग्वेद पहले ही कह रहा है कि वो क्या वर्ड है आपने ऋग्वेद के, कि इस वेद की लिपि की तरफ कोई देखकर भी नहीं देखेगा, इसको सुनकर भी कोई नहीं सुने समझेगा। यही बात कृष्ण महाराज ने कह दी, श्रुत्वापि न वेद, सुनकर भी किसी के समझ में, क्योंकि इसलिए नहीं समझ में आती कि आज नियम भंग हो गए, पहले तो आती थी। आज पूरे विश्व में किसी माता को, किसी पिता को कह के देखो, अभी तो कोई कहेगा नहीं, कह के देखो कि ये अपना बेटा दे दो, 6 साल का हो गया है, इसकी तरफ हम मत देखो, इसे हम ब्रह्मचारी बना करके ना वेद की शिक्षा देंगे, जान निकल जाएगी।
क्योंकि अभ्यास नहीं रहा देने का। और 25 साल बाद आपके पास छोड़ जाएंगे या 30 साल, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर यही वैरागवान हो गया, नहीं आने को दिल करा इसका, तो सन्यासी होके नहीं आएगा। ये एक बच्चा हजारों को तार देगा, ये घर घर जाके विद्या देगा, जितना मर्जी कहो कोई नहीं मानेगा। आज जो सन्यासियों ने बता रहा हूं वो तो गरीब घरों के ऐसे ऐसे होते हैं, किसी के मुंह से सुन लो। वो जो अपना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मुख से कहा गया ना कि मैं दिल्ली में आया था, मेरी जेब में 8 आने थे और अरबों रुपए हो गए, और जितने साधु संत सबको इकट्ठा करके देख लो, किसी की जेब में 2 आने, किसी के 8 आने, अब अरबों रुपए हो गए। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन पुरातन काल देखो, कोई गरीब घर का बच्चा ही नहीं था वहां, क्योंकि माँ बाप भी गुरुकुल के निकले हुए थे, वो तपस्वी थे। इसलिए यज्ञ की कृपा से माँ बाप कोई गरीब ही नहीं था। गरीबी तो यज्ञ से हटती है ना, वेदों से। ये प्लान बना बना के गरीबी हटती तो दुनिया की गरीबी हट जाती। 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, इसकी योजना, उसकी योजना, पीएम की योजना बना बना के अगर हटती तो पूरे विश्व की गरीबी हट जाती। ये तो हटती है यज्ञ से, ये तो हटती है वेद से। तो वो तो अमीर थे सारे। फिर उस गुरुकुल में राजाओं के बच्चे जाते थे, मांडलिक राजा के, चीफ मिनिस्टरों के बच्चे जाते थे, मिनिस्टरों के भी बच्चे जाते थे। वो भी भीख मांगते थे, भीख मांग के ही वो खाना खाते थे गुरु के साथ में। सबके साथ समता थी, ठीक है ना। वो तो वो युग था, वहां तो गरीबी थी ही नहीं। अब मैं गुरुकुलों से भी निकला हुआ, देखा हुआ मैंने, मजबूरी में गुरुकुल में या तो वो बिहार, जहां बहुत गरीबी, अब तो ठीक संभल रहा बिहार, या कलकत्ता जहां बहुत गरीबी, वहां के बच्चों को लाया जाता है कि भाई तुम्हें भोजन मिलेगा, रोटी मिलेगी, यहां तुम्हें कुछ नहीं तो, और फिर शिक्षा मिलेगी, फिर तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, आप चलो गुरुकुल में। उनको लाया जाता है। वहां राजा के, मिनिस्टर के, किसी के बच्चे, इंडस्ट्रीज के बच्चे, किसी नौकरी तबका वालों के बच्चे, किसी बिजनेस वालों के बच्चे थोड़ी जाते हैं। ये लोग तो मोह माया में, और सारे मोह माया में। वो भी बेचारे इसलिए भेजते हैं गरीब बच्चे कि चलो बच्चों को रोटी मिलेगी, इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि उनको विद्या मिलेगी। विद्या तो उनको मिल जाती है, ये उनका भाग्य है। तो जब नियम टूट गए कि बचपन से शिक्षा लेनी है, तो इसलिए आज वेद का आदर, अब वेद का आदर नहीं है तो ईश्वर का आदर नहीं रहा, ईश्वर का आदर नहीं है तो ऋषियों का भी आदर नहीं रहा। सारे काम खराब हो गए ना। तो देखो कैसा, ईश्वर तो जनता के हृदय में रहता है। और आप हैरान रहेंगे, पिछला जमाना देखो, जब वेद घर घर में थे, राजे महाराजे भी जनता के हृदय में ही रहते थे। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो दशरथ हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे वो मनु भगवान हो, चाहे कुरु हो, पुरु हो, चाहे 5 पांडव हो, जनता उनके लिए रोती थी, तड़पती थी, जान देती थी, क्योंकि वो अपनी जनता को बच्चों की तरह पालन करते थे। उनके दुख दर्द में 24 घंटे। तो जैसे हृदय में सबके ईश्वर है, ईश्वर जनता के हृदय में रहता है, ऐसे उस समय के राजा, वेद के ज्ञाता जनता के हृदय में राज्य करते, हृदय में रहते थे। आज तो एक भी मिनिस्टर किसी के हृदय में नहीं रहता। जिसके रहता है वो चापलूस होंगे, वो मिनिस्टरों से फायदा उठाते होंगे। एक मिनिस्टर जब हट जाएगा, वो जो वर्कर हैं दूसरे को पकड़ लेंगे। ये जो चंचल वृत्ति वाली, ये प्रेम थोड़ी कहा जाता है, ये तो स्वार्थ कहा जाता है।
नहीं तो अब ये ज्ञान किसी को हो कि ईश्वर जनता के हृदय में रहता है। ये 783 एक है ना, 83 का है, ठीक है ना। अच्छी तरह सोचो, वर्ल्ड लेवल पर मान लिया ये ज्ञान किसी, पहले तो सबको था तो इसलिए किसी का हृदय कोई दुखाता नहीं था। आज अगर ये ज्ञान किसी को हो जाए कि भी ईश्वर सबके हृदय में रहता है, यानी ईश्वर का जो मकान है ना वो इंसानों का शरीर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक मंदिर है, आप बनाते हो, वहां मूर्ति लगाते हो भगवान की, आपके दिमाग में ये आ गया है कि ये भगवान का घर है, आप उसको गंदा नहीं होने देते, आप उस पर किसी का आक्रमण भी नहीं होने देते, बड़ा संभाल के रखते हो, बड़ा साफ सुथरा रखते हो, है ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सारे को संभाल संभाल के, जैन का मंदिर, बौद्ध का मंदिर, और मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर, क्योंकि आपकी भावना है कि इसमें ईश्वर रहता है। रहता और नहीं रहता वो वेद के बाद, वो बाद की बात है, पर भावना आपकी है। लेकिन ये भावना आज तक किसी की पक्की नहीं हुई कि इंसानों के हृदय में ईश्वर रहता है। ईश्वर का मकान इंसान का शरीर है, इस शरीर को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, इस पे गोली मत दागो, इस पे बम मत बरसाओ, इसको गाली गलोच मत करो, ये ईश्वर का घर है। ये बात किसी की खोपड़ी में नहीं आ रही आज, क्योंकि वेद नहीं है, वेद की शिक्षा नहीं है। इसके साथ ठगी मत करो, नहीं आएगी नहीं, क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो स्वार्थ वाला है, स्वार्थ वाला ज्ञान किसी को इंसान को देवता नहीं बनाता। स्वार्थ वाला ज्ञान इंसान को राक्षस बनाता है, हिंसक बनाता है, लड़ाइयां कराता है, स्वार्थ वाला ज्ञान है। वेद तो निष्पक्ष है, निष्पक्ष ज्ञान तो अब रहा नहीं, तो इंसान अब देवता नहीं बन रहा। ये सारी बातें हमें देखनी है कि ये ज्ञान अब और फैलना चाहिए, तभी इंसान। अब वो बड़े बड़े फकीर लिख तो जाते हैं, पर उनको भी कौन मानता है? अरे भी वाणियां लिख गई हैं, वाह वाह कर लो बस, आचरण में तो आने से रही। नहीं तो फकीर तो अब कह रहे हैं कि भाई मंदिर ढाले, मस्जिद ढाले, ढाले जो कुछ रहता है, पर दिल न किसी दा ढा भुलिया, इस दिल विच प्रीतम रहता है। कौन जाने इस वाणी को, कौन समझेगा? पूरे विश्व में एक भी नहीं समझेगा। रट तो लेंगे, भाषण तो इसका दे देंगे, लेकिन आचरण में ये कभी नहीं आएगी। जब मजहबों की बातें आएंगी तो तलवारें खींचेंगी, गोलियां चलेंगी, खून की नदियां बहेंगी। ये याद नहीं रहेंगे कि जिस पे हम गोली दाग रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, वो ईश्वर का घर है, ईश्वर हमें सजा देगा। भूल भाल जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं किया, वो तो स्वार्थ था। तो देखो कैसी कमाल की बात है कि वो हमारे घर में है, वो हमारा राजा है, सर्वाधामानी है। तो ईश्वर की एक एक बात को हम किसी भी बात को हम, वैसे वेद तो इतना भी कह रहा है कि भाई आप रोजाना हवन करो, यज्ञ में जाया करो, बस योगाभ्यास करो, नाम स्मरण करो, तर जाओगे। हाँ, वेद सुनना जरूरी है, क्योंकि वेद में ये बातें सुनाई जाएंगी जो आप सुन रहे हो। और अगर आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो और योगाभ्यास भी थोड़ा करते हो, नाम स्मरण करते हो, तो ये जो बातें सुनाई जा रही हैं ये थोड़ी थोड़ी आचरण में आने लगेंगी, है ना। बस आचरण में आएंगे तो तर जाता है ना इंसान, नहीं तो तरने का क्या लेना देना। चलो
बहुत ज्ञान इस बारे में अथर्ववेद ने चारों वेदों में दिया। जैसे यहां पे दिया कि धामनः, किसी भी स्थान में हम पहुंचे, इतः न मुंच, पाप वृत्ति को हम छुड़ा दो प्रभु, है ना। किसी भी स्थान पे हम जाएं तो पाप न करें। देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं, हे प्रभु पाप ना करें हम, लेकिन यहाँ पाप देखे जाते हैं। कोई मूर्ति चुरा रहा है, कोई किसी पे बुरी नजर से देखता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, है ना। क्या क्या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा ये बात समझने की जरूरत है कि इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत के कण कण में ईश्वर है। अगर हम साधना करते हैं और विद्या को समझते हैं, समझ जाएंगे, तो फिर यही समझ जाएंगे कण कण में रहता है, हमारे अंदर भी है। तो हम कौन सी ऐसी जगह देखें जहां पाप कर लें, कोई स्थान नहीं रह जाता जहां पाप किया जाए। ये वेदों के अर्थ और भाव इतने मजबूती से पुराने जमाने में सत्युग त्रेपता आदि में आचरण में आ जाते थे, आचरण में आ जाते थे, मतलब समझ आ जाते थे कि भी कहीं भी मैं जाऊंगा मेरे साथ ईश्वर है, और हर जगह ईश्वर है। ये आकाश है खालिस्तान, इसके कण कण में ईश्वर है। मैं यहां से चलकर उस खंबे तक जा रहा हूं तो ईश्वर में से ही गुजर रहा हूं, और वो ईश्वर मेरे शरीर के कण कण में है। एक अद्भुत लीला है ना उसकी। तो मैं जहां भी पाप करूंगा वो मुझे देख रहा है। ये बात ही नहीं किसी की समझ में आती, सुन लेते हैं, फिर जब पाप करने का मौका आता है फिर ये भूल जाते हैं, क्योंकि आचरण में नहीं है, मन रंगा नहीं है ईश्वर की लीला में, ईश्वर के गुणों में मन के अंदर आचरण नहीं आया है ना। सिर्फ सुना है। आज टेलीविजन से सुनाया जा रहा है हर मजहब का ज्ञान, साधु संतों का ज्ञान, मजहबों का ज्ञान, लेकिन जो अनुभवी ऋषि मुनि हो गए हैं या ईश्वर की वाणी वेद है, उसे तो कोई समझ ही नहीं रहा। भाई आप सुना रहे हो ना, समझा रहे हो, तो वेद क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं इस बारे में जो आप सुना रहे हो, आप समझा रहे हो। देखो यहां हम भी समझा रहे हैं, लेकिन हम तो वेद समझा रहे हैं। ये ईश्वर की आज्ञा कि श्रुतम तपेश का तो सुनना ही तप है, पुण्य है। चाहे पाप करते रहो, पाप की सजा पाप है तुम्हारी मिलेगी, वो माफ नहीं होने वाले। सुनने का भी अगर श्रद्धा है तो सुनने का भी पुण्य मिलेगा। पुण्य जब आएगा तो सुख भोग लेना, पाप जब आएंगे तो दुख भोग लेना। पाप और पुण्य से अलग होना चाहते हो तो पूरी वृत्ति तपस्या में डाल दो, यज्ञ कर करके पापों का नाश कर लो, आचरण में विद्या ला के पापों का नाश कर लो। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, चलो मैं ही समझा रहा हूं वेद, यहीं तक मैं आपको सीमित रखता हूं। आपसे हवन नहीं कराता, मैं यज्ञ नहीं कराता, योगाभ्यास की प्रेरणा नहीं देता, नाम की दीक्षा नहीं देता, नाम की बात नहीं करता कि जपा करो, है ना। आचरण में तो फिर विद्या ही नहीं है, आचरण में तो विद्या ही नहीं है। फिर तो मैं जो समझाऊंगा वेदों से वो सारा पाप होगा, सारा पाप होगा। क्यों पाप होगा? क्योंकि कपिल मुनि भी कह रहे हैं, ऋषि महान हुए हैं, वो ईश्वर प्राप्त किया उन्होंने वेदों से कह दिया
कि वांग मात्रम, जैसे कहते ना ओम वांग मेरे आसे अस्तु, मेरी मुंह की वाणी जो है स्थिर रहे, दृढ़ रहे। तो ये तो वांग, ये तो सिर्फ रटा रटाया ज्ञान है, वाणी मात्र का ज्ञान है ये। चिता स्थिति आपकी ज्यादा ज्यादा मन तक जाएगा कि विश्वानी देव सवितर दुष्टानी, ये तो वेद है, फिर भी थोड़ा बहुत पुण्य दे जाएगा। लेकिन जो बाकी है वो तो आपका चिता स्थिति, मन चित्त तक जाएगा। ठीक है, न तो तत्वम, वो ऋषि कह रहा ये तत्व नहीं है, इससे तुम्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एक ने रटा, दूसरे ने रटा हुआ सुना दिया, दूसरे ने रट लिया, वो आगे सुना दिया कि ये तो वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थित है, ये तो चित्त मन तक पहुंचा हुआ वाणी का ज्ञान है, सिर्फ वाणी का रटा हुआ ज्ञान है। आपने कोई योगाभ्यास नहीं किया, आपने कोई नाम स्मरण नहीं किया, और नाम स्मरण किया तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि योगाभ्यास नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, वेद नहीं सुने, वेदों की विद्या को आचरण में नहीं लाए, माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की है। आपने तो सिर्फ रटा रटाया, सुन लिया, रट लिया, आगे बोल दिया, तो ये तो नरकगामिन, ये तो दुखों का सागर फोड़ देगा सर पर, दुखों के सागर में फेंक देगा जीवात्मा को कि योनियां योनियां दुख भोगती रहे। इस समझ में किसी के आता है आज? नहीं तो यही कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई इस दिल को ढा भूलिया दिल भी तो प्रीतम रहता है, तो तालियां बज गई, बड़ा अच्छा, वाह 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 वाह। ये कहते ये वाणी का ज्ञान है भाई, ये तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ये आत्मिक ज्ञान नहीं है। यही आत्मिक ज्ञान तब बनेगा जब तुम किसी के दिल को ना दुखाओगे, लेकिन दिल को तब नहीं दुखा पाओगे जब दिल को विषयों से मोड़ लोगे, चित्त वृत्ति निरुद्ध कर लोगे। चित्त वृत्ति तब निरुद्ध करोगे जब वेद का ज्ञान होगा, योगाभ्यास होगा, आहुतियां डलेंगी। यहां तक जाना, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ये ईश्वर का बनाया नियम है, आदमी कैसे इसको बदली कर सकता? कोई आदमी कहे कि नहीं ये योगाभ्यास की जरूरत ही नहीं है, हवन की जरूरत ही नहीं है, यज्ञ की जरूरत ही नहीं है, वेद की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उन सबको ये कहना पड़ेगा कि फिर शांति की भी जरूरत नहीं है, भाईचारे की भी जरूरत नहीं है, तब तो सिर्फ बम्बार्टमेंट की जरूरत है, AK-47 राइफलों की जरूरत है, AK-56 राइफलों की जरूरत है, इंसानियत के हनन की जरूरत है, तलवारों की जरूरत है, हिंसा की जरूरत है, गाली गलौज की जरूरत है, इसकी जरूरत है, मांस मदिरा की जरूरत है। फिर शांति की बात क्यों करते हो? शांति के लिए तो ईश्वर की जरूरत है, ईश्वर के लिए तो फिर ईश्वर के बनाए वैदिक रूल की जरूरत है, आचरण की जरूरत है। जब उसको ही फेंक दिया तो फिर तो शांति की जरूरत ही नहीं रह जाती है ना। तो हम पापों से अलग होने के लिए विद्या को आचरण में लाएं, विद्या और भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरक्की करें, किसी का हिंसन ना करें। ये जो अग्नया इति, ये अपव्याप्तो, ये सर्वव्यापक परमेश्वर, ठीक है ना। जो ये वेद वाणियां जो अग्नया पाप रहित हैं, गौ माताएं हैं, ये भी पाप रहित हैं, और जो ईश्वर हैं, हे प्रभु आप, ये भी पाप के नाशक हैं, पाप रहित हैं, शुद्धम अपाप विद्धम। तो ये वेद वाणियां, ये गुरु, ये गौएं हैं, इनकी सेवा है, और जितनी भी सेवा है ये, और आप प्रभु पाप से रहित हैं, आपकी सेवा यज्ञ इत्यादि,
न मुंच पाप से हमें छुड़ाए। ये भी नहीं समझ में आ रहा किसी को कि वेद में ईश्वर कह रहा है कि मैं निराकार हूं, मेरे से वेद विद्या निकली है। देखो इसी मंत्र से निकल रहे ना भाव, ये भाव यहां थोड़ी लिखे हैं, भगवान बताता है ना कि भी मैं निराकार हूं, मैं पाप से परे हूं। और मैंने अपना वर्णन वेदों में किया। ईश्वर कह रहा अगर आप वेदों में कहे हुए परमेश्वर की पूजा करोगे, वेदों में मैंने कहा गौओं की सेवा करो, ऋषियों की सेवा करो, वो करोगे। वेदों में मैंने कहा यज करो, यज करोगे, योगाभ्यास करोगे, तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। यज करते करते तुम्हारे पापों का नाश कर दूंगा। न अन्य पंथा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता न था, न है और न होगा। क्योंकि ईश्वर यजुर्वेद में कह रहा त्वमेव विदित्वा मृत्युम मेति, हे ईश्वर तुझको पाकर ही, वेदों के अनुसार तुझको, क्योंकि वो वेद कह रहा है त्वमेव विदित्वा, तो वेदों की ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को पाया जाता है। हे ईश्वर वेदों से तुझको पा करके, वेदों से पाकर का अर्थ समझ रहे हो ना, कि भी वेद सुन करके हवन करते हुए, यज करते हुए, वेदों में कई अष्टांग योग विद्या की साधना करते, वेदों में कहा देव पूजा संगति ग्रहण दान करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए, सारी विद्या जो भी सुनते हो है? तो तेरी जब हम पूजा करेंगे तो न मुंच, तू हमें पाप से मुक्त कर दे। वो कर देता है। अब वेद के अलावा जब तुम अपना अपना कोई परमेश्वर बनाओगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाप से मुक्त करने की, सुख देने की, वो उस परमेश्वर की हो जाएगी, इस परमेश्वर की नहीं होगी जिससे वेद विद्या निकली, जिसने पृथ्वी रची, जो पृथ्वी के कण कण में है, जो नर नारी के, जैसे अभी बोला, प्रजा के घर में निवास करता है, हृदय में, जिस ईश्वर ने अन्न दिया है, जन्म दिया है, कर्मों का फल दिया है, वर्षा कराता है, फसलें बनाता है, सोना चांदी दिया है, इस ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं रह जाती। फिर जब इस ईश्वर को छोड़ के हम कई अनेक ईश्वरों की पूजा में लग जाते हैं, फिर ईश्वर की और इसीलिए आज ईश्वर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखी हुई है। कई कई ईश्वरों की पूजा करके हमने खून की नदियां बहा दी हैं, इंसानियत का सत्यानाश कर दिया है, दुखी दुख पृथ्वी पर आ गए हैं। तो ये ईश्वर है कि न द्वितीय न तृतीय है, अथर्वे न 2 है, न 3 है, 9 है, न 10 है, एक केवल, केवल एक ही ईश्वर था, एक है, एक ही रहेगा। इसलिए बड़े बड़े अच्छे फकीरों ने, संतों ने कहा, एक को सिमरे नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरे जो जन्मे सो मर जाए। जो जन्म मृत्यु में आ जाता है उसको भगवान क्यों मानते हो? जो जल में, थल में, सूरज में, चांद में, कण कण में, इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत कण कण में जो रहता है, आपके हृदय में भी जो रहता है, उस ईश्वर का स्मरण करो। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।